हेलो कक्षा 8 के प्यारे बच्चों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई पर। और हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्रश्नावली 2.1 की। उसके सारे क्वेश्चन हल किए थे। और आज आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को हल। इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है। उन 10 के 10 क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न। प्रश्नों में ये बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमने रैखिक समीकरण के बारे में बात की थी। ऐसे समीकरण जिनकी अधिकतम जो घात है, जो चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पहले प्रश्न में अपने को x दिख रहा है। x की अधिकतम घात कितनी है? एक है। एक्स स्क्वायर होता तो हम कहते द्विघात समीकरण है। हमें यहाँ पर एक एक समीकरण दिए गए और इन्हें हल करना है। हमारे पास जो चर है x है, y है, z है, t है, a है, b है, उनके मान निकालने हैं हमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमें पहला तरीका ये अपनाना है कि जो चर वाले पद है उन्हें एक तरफ लाने का प्रयास करना है, और जो अचर वाले पद है उनको एक तरफ लेकर जाएंगे। सारी भिन्ने हैं तो हमें इन्हें चर वाले पद एक तरफ और जो अचर पद है उनको एक तरफ लेके जाने हैं। चर वाले पद कौन से? जो एक्स वाई जेड के साथ वाले हैं। जैसे ये पहला पद है x/2। अब ये माइनस का जो 1/5 है, इसको हम पक्षांतरित करके उधर ले जाएंगे और यहां से क्या लेकर आएंगे? x/3। अब देखो x/3 है, इसके आगे चिन्ह है वो प्लस का है, और हम जैसे ही इधर लाएंगे किसका बन जाएगा? माइनस के चिन्ह के साथ आएगा x/3। बराबर में देखो हम किसको छोड़कर आए थे? 1/4 को। इधर से क्या लेके जा रहे हैं? -1/5। ये इधर जाते किसका हो जाएगा? प्लस का 1/5। अब यहाँ पर भी भिन्न दिख रही है और यहाँ पर भी भिन्न है, तो भिन्नों को हम लसअप लेकर सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे इनका, तो 2 और 3, इनका लसअप कितना आएगा? तो इन्हीं का गुणनफल आएगा, क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्या हैं। 2 3 6। अब 2 का भाग हमें 6 में देना है। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 को x से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 3x। फिर 3 का भाग हमें देना है 6 में, 2 बार गया। 2 को -x से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x आ जाएंगे। बराबर इधर भी एक भिन्न है, सॉरी 2 भिन्न है। इनका लसअप लेंगे तो 4 और 5। 5 अभाज्य संख्या है और 4 एक भाज्य संख्या है, और इनका लसअप लेंगे तो लसअप आएगा 5 चौके 20। अब 4 का भाग 20 में देना है। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 1 से गुणा करेंगे अंश से, तो ये आ जाएगा 5। फिर 5 का भाग हमें 20 में देना है। 4 बार जाएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए, 3x में से 2x चले गए, पीछे क्या रह गया? x/6 बराबर 5 और 4 कितने हो गए? 9/20। ये सारे हमने पद किए हैं। आगे देखते हैं। अब जैसे ही आपके सामने इस प्रकार से क्या आ जाए? बट्टों वाली दो संख्या, एक लेफ्ट साइड में आए, एक राइट साइड में आ जाए, तो क्या करना है आपको? यहाँ जो चर बचा हुआ है x, इसके अलावा सारे पद इधर लेके जाने हैं आपको। तो 9/20 इधर है। यहाँ जो 6 है वो x के भाग में है, और इधर जाते ही हम इसको किस में चेंज कर देंगे? गुणे के रूप में, यानी अंश के रूप में वो चला जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा x बराबर 9 का गुणा हो जाएगा 6 से, और बट्टे में चले जाएंगे 20। ये 20 है बट्टे में, 9 का 6 से गुणा हो गया। 9 छके कितने होंगे? तो x बराबर आएगा 9 छके 54/20। अब यदि इन दोनों में देखा जाए तो दो एक उभयनिष्ठ भाजक है, मतलब 2 का इन दोनों में भाग जा रहा है, तो हम भाग देंगे। तो 54 में 2 का भाग देंगे, उत्तर आएगा 27/20 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 10। ये हमारा उत्तर रहेगा x बराबर 27/10। पहले प्रश्न का आंसर हो गया है। आराम से इस क्वेश्चन को करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब देखो, इसमें सारे चर वाले पद है वो एक तरफ कर रखे हैं और इधर 21 अचर वाला पद अलग पड़ा है। तो हमें यहाँ पर सिंपली 2 4 और 6 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब 2 4 6 का एक साथ एलसीएम कैसे लेते हैं? तो 2 4 और 6, इसको इस प्रकार से लिखना है, और फिर इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। शुरुआत करनी है 2 से। अब 2 का भाग जा रहा है, एक भी संख्या में जा रहा हो तो देना है। 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा, 6 में
3 बार जाएगा। फिर 2 का जा रहा है, ये तो 1 हो गया, 2 में 2 का 1 बार और 3 में जाएगा नहीं, 3 का 3। फिर 3 में 3 का ही जाएगा, 1 1 और 1। अब देखो ये हो गया 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितने हो गए 12, तो एलसीएम कितना आ गया 12। अब यहाँ पर हमें इसका एलसीएम ले लेना है 12 और फिर इन भिन्नों को जोड़ना घटाना है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एलसीएम जो है वो आ गया कितना 12। 2 का भाग 12 में कितनी बार गया 6 बार, 6 को n से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6n। फिर 4 का भाग 12 में देना है, 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, 3 को हम 3n से गुणा करेंगे और 3n किसका है माइनस का, तो 3 ये कितने हो जाएंगे माइनस के 9n। फिर 6 का भाग 12 में जाता है 2 बार, 2 को 5n से गुणा करेंगे, 5n प्लस के है तो प्लस के 10n, और बराबर में हमारे पास क्या है 21। अब देखिए 6n माइनस 9n और 10n। अब देखिए 6 ये वाले और ये 10, ये दोनों प्लस के हैं तो इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 10 और 6 16n माइनस 9n बट्टे में 12 बराबर 21। अब देखिए ये जो बट्टे में 12 है ये यहाँ भाग में है, इधर आती है हम इसको गुणे में लिख देंगे। तो अगला पद क्या आएगा 16n में से 9n गए, पीछे कितने रह जाएंगी 7n बराबर 21 गुणा 12। अब यहां से जो 7 है उसका भाग दे दो इधर, n बराबर 21 गुणा 12 बट्टे 7। गुणा करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अन्यथा आप गुणा करके उसमें 7 का भाग दे सकते हो, जो भी आपका आंसर आए। n बराबर देखिए 7 का भाग 7 में एक बार, 21 में गया 3 बार। अब 3 को 12 से गुणा करेंगे यानी यहाँ आएगा 3 गुणा 12, तो n का मान कितना आ जाएगा n बराबर 12 गुणा 3, 12 3 कितना आ जाएगा 36। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है x प्लस 7 माइनस 8x बट्टा 3 बराबर 7 बट्टा 6 माइनस 5x बट्टे 2। अब कुछ हमें भिन्न वाले दिख रहे हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, कुछ में भिन्न नहीं है। तो हमें पहले क्या करना है, चर और अचर वाले पद एक तरफ कर लेने हैं, पहले ये काम करते हैं। चलिए तो यहाँ पर x का मैंने x लिख दिया है, फिर यहाँ देखिए ये 7 को उधर भेजना है तो यहाँ क्या बचा हुआ है माइनस 8x बटा 3। आठ एक्स बटा 3, यहां से हम लेके आएंगे माइनस 5x बटा 2 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो माइनस की संख्या इधर आती है, प्लस के साइन के साथ आएगी 5x बटा 2। बराबर में देखिए यहाँ क्या छोड़ा था 17 बटा 6, यहाँ से क्या लेकर आए प्लस के साथ, इधर आते ही माइनस के साथ। अब जो संख्याएं बट्टों में नहीं है, यानी जिसके बट्टों में कुछ नहीं दिख रहा है उसके बट्टों में क्या लिख दो 1 लिख दो। फिर लेफ्ट साइड की जोड़ बाकी कर लेंगे और राइट साइड की अलग से जोड़ बाकी कर लेंगे। तो देखिए 2 और 3 का लसब पीछे वाले प्रश्न में हमने किया था, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है तो इनका लसब कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब इस 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बार, 6 को x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 6x। फिर 3 का भाग 6 में देना है, 3 का भाग 6 के अंदर जाएगा 2 बार, 2 को माइनस 8 से x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 16x। फिर 2 का भाग 6 में देना है 3 बार, 3 को प्लस 5 से गुणा करेंगे तो प्लस के 3 पंजे 15x, ये आ गया। बराबर की बात करें तो बराबर में देखिए 6 और 1 का लसब क्या आएगा 6, तो 6 का भाग 6 में एक बार, 1 को 17 से गुणा करेंगे यहाँ आ जाएगा 17। फिर देखिए 1 का भाग 6 में देंगे 6 बार, 6 को माइनस 7 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 7 छक्के 42, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 7 से गुणा करेंगे 7 छक्के 42। अब देखिए दोनों के बट्टों में यहाँ 6 और 6 है तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी मान लो कि ये 6 हम इधर भेजें तो ऊपर चला जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। अब इनको करते हैं आगे, देखिए यहाँ पर प्लस वालों को जोड़ो, 15 और 6 कितने हो गए 21x, माइनस में 16x, 6 तो ये कट गए आपस में, बराबर 6 से 6 कट गया, दोनों ही बट्टों में है इसलिए। अब 17 में से अपने को 42 घटाने, 42
माइनस के है, 17 क्या है, प्लस के है। तो देखिए 42 में से 17 घटाएंगे तो 12 में से 7 गए पीछे 5, यहाँ रह गए 3, 3 में से 1 गया पीछे 2, यानी 25 रह गए। लेकिन ये 25 किसके रहेंगे, माइनस के 25। अब 21x में से 16x के पीछे रहेंगे प्लस के 5x बराबर माइनस के 25। ये 5 गुणा में इधर भाग में दे देंगे तो x बराबर -25/5। 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यानी हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा x बराबर -5। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 4। अब इसमें देखिए मैंने आपको कहा था यदि इधर भी एक पद हो और इधर भी एक पद हो तो हमें सीधा क्या करना है, यूं तिरछा गुणा करवाना है, यानी वज्र गुणन करवाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वज्र गुणन करने पर क्या लिखेंगे, वज्र गुणन करने पर। अब वज्र गुणा को हम कैंची गुणा भी कहते हैं, यानी इस पद का इस पद से गुणा हो जाएगा ऐसे, इसके अंश का इसके हर से, और इसके हर का इसके अंश से गुणा हो जाएगा। क्या आएगा, देखिए 5 का गुणा होगा x माइनस 5 से, बराबर यहाँ 3 है, 3 का गुणा हो जाएगा x माइनस 3 से। तो देखिए 5 का x से गुणा करें क्या आएगा, 5x, फिर 5 का -5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 25, बराबर 3 का x से गुणा 3x, 3 का -3 से गुणा माइनस के 3 तिया 9। अब क्या करना है, चर वाले पद एक तरफ, अचर वाले पद एक तरफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x प्लस के 3x हो गए माइनस के 3x, बराबर देखिए बराबर में माइनस के 9 इधर ही पड़े हैं, यहाँ से मैं माइनस के 25 ले जाऊंगा तो 25 किसके हो जाएंगे, प्लस के, ये माइनस के 9 पहले से पड़े हैं। 5x में से 3x घटा दिए, क्या बचे पीछे, 2x बच गया पीछे, और 25 में से अगर मैं 9 निकालूं तो कितने रह जाएंगे, 16 रह जाएंगे। और यहाँ आप देखिए x बराबर 16, ये 2 गुणा में था, ये चला जाएगा भाग में, तो 16 में 2 का भाग जाएगा, x बराबर 8। ये हमारे चौथे प्रश्न का आंसर है, इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है अपना 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस t। इसको मैंने कोष्टक में इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए ये जो माइनस होता है ना भिन्न के बाहर, यहाँ पर अगर आपको 2 पद दिख रहे हैं तो ये पूरा सब के ऊपर माइनस होता है। तो यहाँ अगर हम पक्षांतरण करेंगे ना इस पद का, तो पक्षांतरण करेंगे तो ये पूरा पद जाएगा और ये वाला चिन्ह अपने को चेंज करना है, माइनस का प्लस करना है। बाकी अंदर ये जो प्लस का दिन है ये माइनस का नहीं होगा, ध्यान रखना है इस बात का। चलिए करते हैं। अब इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो ये माइनस की संख्या इधर जाती प्लस की हो जाएगी और ये माइनस वाली इधर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो हमारे जो माइनस वाला जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं होने वाला है। ये थोड़ा प्रश्न क्या हो जाएगा, सरल, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। यहाँ पर प्रश्न भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों है, थोड़ा कंफ्यूज करता है इसलिए। चलिए करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा 3t माइनस 2/4, उधर से मैं लेके आ रहा हूँ माइनस का t, इधर आते किसका हो गया, प्लस का t, बराबर यहाँ 2/3 पहले से है, यहाँ से मैं संख्या लेके जा रहा हूँ, ये किसकी हो गई, प्लस की, 2t प्लस 3/3। अब यहाँ इस t के बट्टों में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 1। अब यहाँ पर हम 4 और 1 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का भाग 4 में एक बार, एक को इस पद से गुणा करेंगे, पूरा का पूरा पद 3t माइनस 2 वैसे के वैसे। अब 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 को t से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4t, फिर बराबर। अब यहाँ देखिए 3 3 हर है तो लसअप भी कितना आएगा, 3 आएगा। अब पूरा पद वैसे का वैसे लिख दो, जब यहाँ हर, यहाँ का हर और ये लसअप तीनों सेम दिख रहे हो, पूरा पद वैसे, 2 का 2 प्लस तो प्लस, 2t प्लस 3 तो 2t प्लस 3। अब यहाँ देखिए ये 3t और ये 4t कितना हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 7t माइनस 2/4, बराबर। अब देखिए 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 2t/3। यहाँ ध्यान ये देना है कि चर वाले पद में अचर वाले पद का कभी योग
या व्यवकलन यानी बाकी नहीं होगी। चर वाले में चर वाले पद जोड़ने हैं और अचर वाले में अचर वाले पद। इधर देखो टी वाले पद में टी वाला पद जुड़ा, -2 वैसे का वैसे लिख रखा है मैंने, और यहाँ पर 2 के साथ 3 जुड़ा है और 2t का मैंने 2t लिख दिया है। चलिए अब ये जो प्रश्न है ना, ये देखिए बिल्कुल अपने पीछे वाले प्रश्न के जैसा का जैसा बन गया है, जिसमें यहाँ से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ करने वाले हैं अब वज्र गुणन। वज्र गुणन करने पर अब वज्र गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ जो 3 है, 3 का गुणा हो जाएगा 7t-2 से। 3 गुणा 7t-2 बराबर 4 का गुणा हो जाएगा 4 गुणा 5 + 2t। गुणा करते हैं, 3 का 7 से 21t -3 दूनी 6 बराबर 4 पंजे 20 प्लस 4 दूनी 8t। अब चर वाले पदों का पक्षांतरण, अचर वाले पद उधर और चर वाले इधर। 21t प्लस के 8t माइनस के 8t बराबर 20 माइनस के 6 इधर जाते ही प्लस के 6। अब 21t में से 8t घटाएंगे, कितना रह जाएगा 13t बराबर 20 और 6 कितने हो गए 26। यहाँ से आ जाएगा t बराबर 26, ये गुणा में 13 चले गए भाग में, तो t बराबर 26 में 13 का भाग देंगे कितना आएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो हमारे प्रश्न नंबर 5 का ये आंसर है। नोट कीजिएगा अच्छे से इसको, एक बार और दोबारा आप खुद ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि प्रश्न अच्छा है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 में देखिए वही स्थिति है, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो माइनस जो है वो इस पूरे पद के साथ है, तो इसका पक्षांतरण इधर कर लें, इसका इधर कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। m यहाँ से मैं ये लेके आ रहा हूँ, देखिए ये प्लस का बन गया। अब ये जो m-2 है ना, वो m-2 का m-2 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि -2 है वो उसको प्लस में चेंज कर दे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ है 1, ये संख्या इधर जाती किसकी हो गई प्लस की, और ये लिख देंगे m-1/2। अब जिसके बट्टों में कुछ नहीं मैंने बोल दिया, उसके बट्टों में कितना रख दो 1 रख दो। चलिए आगे करते हैं, इन दोनों के बट्टों में देखें तो 1 और 3 लसअप कितना आ जाएगा 3। अब 1 का भाग 3 में देना है, 3 बार 3 को m से गुणा करेंगे, अंश से गुणा करते ही हो जाएगा 3m प्लस इसका देखो 3 का भाग 3 में एक बार इसको गुणा करेंगे 1 से, तो पूरा पद सेम m-2 बराबर इनका लसअप लेंगे, 1 और 2 का 2 आ जाएगा, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, देखो इसका हर और इसका लसअप सेम है, तो पूरा पद ऊपर वाला सेम लिख दो m-1। अब देखिए 3m और m कितने हो जाएंगे 4m -2/3 बराबर 2, ये माइनस का 1, 2 में से 1 जाएगा पीछे 1 रह जाएगा, और यहाँ क्या बचा हुआ है m और प्लस का 1 रह जाएगा बट्टे में 2। क्वेश्चन नंबर चौथे और 5वें के जैसा का जैसा क्या करेंगे अब बच्चों, वज्र गुणन करेंगे। तो वज्र गुणन करने पर अब वज्र गुणा करेंगे तो देखिए 2 का गुणा 4m-2 से हो जाएगा, 2 गुणा 4m-2 बराबर 3 का गुणा हो जाएगा m+1 से, तो 3 गुणा m+1। देखिए किसका किससे गुणा हुआ है, 2 का गुणा इस पद से हो गया 2 से, 2 का गुणा इससे हो गया, और 3 का गुणा इस पूरे पद से हो गया, m+1 से हो गया। चलिए आगे गुणा करते हैं, 2 का 4m से 8m, 2 का -2 से 2 दूनी 4, 3 का m से 3m प्लस 3 का 1 से 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से m वाले पद एक तरफ ले आओ, 8m प्लस के 3 इधर आते ही माइनस के 3m बराबर 3 यहाँ पहले से पड़े थे, माइनस के 4 इधर जाते ही प्लस के 4 हो जाएंगे, 8m में से 3m के पीछे रह जाएंगे 5m बराबर 3 और 4 कितने हो गए 7, ये 5 चले जाएंगे भाग में, तो m बराबर 7/5। ये आ जाएगा प्रश्न नंबर आपके 6 का आंसर, कितना आएगा m बराबर 7/5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। देखिए बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो हमने
पीछे वाले प्रश्न में क्या किया था, वज्र गुणन के ही बाद में किया था। तो थोड़े से स्टेप होंगे इसमें। चलिए गुणा करते हैं। 3 का टी से गुणा 3t, 3 का -3 से -9 बराबर 5 का 2 से गुणा 5 दूनी 10t और प्लस 5 का 1 से गुणा 5। अब पदों का पक्षांतरण कर दो। 3t प्लस के 10 इधर आते माइनस के 10t बराबर 5, माइनस के 9 इधर जाते किसके हो गए, प्लस के 9। अब 3t में से 10t जाएंगे तो माइनस के 7t रह जाएंगे बराबर 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14। अब यहाँ से हमें t का मान निकालना है। तो देखिए ये माइनस चाहो तो आप साथ में ले जाओ और यहीं तो यहाँ पे रख सकते हो। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा t बराबर 14 बट्टे में चले गए माइनस के 7। अब 14 में 7 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये माइनस इसके साथ हो जाएगा तो t बराबर क्या मान आएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। ये अपने प्रश्न नंबर 7 का आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो है इसमें प्रश्न 7 जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें जो संख्याएं हैं वो ज्यादा दे रखी है। चलिए करते हैं। अब यहाँ देखिए 15 का गुणा हमें y-4 से करना है, जो कोष्ठक के बाहर संख्या है उससे। चलिए 15 का गुणा y से कराएंगे, कितना हो जाएगा 15y। फिर 15 का गुणा -4 से, तो 15 चौके कितने होते हैं 60, तो ये माइनस के 60। अब यहाँ माइनस वाले का ध्यान रखना, -2 का y से गुणा करवाएंगे तो y प्लस का है लेकिन ये गिना जाएगा -2y। -2 का -9 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 9 में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर देखिए आगे प्लस 5 का y से गुणा तो प्लस 5y। फिर 5 का 6 से गुणा 5 छक्के 30 बराबर 0। अब देखिए पहले हमें y वाले पद देखने हैं, उनको ध्यान से देखो, इनकी जोड़ बाकी करके इनको एक बना लो। तो देखिए ये 15 और ये 5 कितने हो जाएंगे 20। 20 में से माइनस के 2 घटा दो, कितने रह जाएंगे पीछे 18y। अब संख्या को देखिए, ये संख्याएं माइनस की है, माइनस के 60 है और यहाँ 18 प्लस के हैं 30 प्लस के हैं, तो 18 और 30 कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। अब 48 प्लस के हैं 60 माइनस के हैं, दोनों संख्याएं अलग अलग है, तो क्या करो ज्यादा में से कम घटा लो, 48 घटा लो। 10 में से 8 के पीछे 2, यहाँ रह गए 5, 5 में से 4 गया पीछे 1। लेकिन ये संख्या जो बाहर आ रहा है उसका आएगा माइनस का आएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस के 12 और बराबर में देखिए क्या पड़ा है 0। अब यहाँ से माइनस के 12 का पक्षांतरण कर दो, 18y बराबर माइनस के 12 का पक्षांतरण करेंगे ये हो जाएंगे प्लस के 12, इसको सीधे ही लिख देते हैं 12। यहाँ से y का मान 12 और ये 18 चला जाएगा बट्टों में, 12 बट्टा 18। अब 12 बट्टे 18 में ये बात है कि इन दोनों में 6 का भाग जा रहा है तो भाग दे दो। 6 का भाग 12 में कितनी बार गया 2 बार, और 18 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो हमारा मान आ जाएगा y बराबर 2/3। प्रश्न नंबर 8 का ये उत्तर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है सेम 8 के जैसा का जैसा है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। 3 का गुणा करना है 5z-7 से, तो 3 का 5 से गुणा 3 पंजे 15z, 3 का 7 से गुणा 3 साते 21 माइनस के 21। फिर -2 का 9 से गुणा माइनस के 9 दूनी 18z, क्या आएगा 18z। फिर -2 का -11 से गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 का 11 से गुणा 11 दूने 22। अब ये संख्या बराबर में दे रखी है, बराबर 8 का 4 से 4 का 8 से गुणा 4 8 32z माइनस देखो 4 का 13 से गुणा होगा माइनस का आ जाएगा, 13 चौके कितने हो जाएंगे 52 और ये बार बड़े हैं माइनस के 17। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो z वाले पद और संख्या वाले पद है उनको जोड़कर एक करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए 15z है प्लस के, यहाँ माइनस के 18z है, तो यहाँ रह जाएगा 15 में से 18 जाएंगे तो कितना रह जाएगा माइनस के 3z रह जाएंगे। फिर यहाँ देखिए प्लस के 22 है और माइनस का 21 है, तो 22 में से 21 गए पीछे रह जाएगा 1। बराबर की बात करें तो बराबर में यहाँ देखो यहाँ तो 32z पड़े हैं, z वाली कोई संख्या है नहीं,
माइनस के 52 और माइनस के 17 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 69 हो जाएंगे। देखिए 2 और 7 9 हो गए, 5 और ये कितना हो जाएगा 6, दोनों ही माइनस के हैं। अब जेड वाले पद एक तरफ कर लो। अब यहाँ से मैं -3z उधर भेज रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये भी इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ रह गए एक, माइनस के 69 इधर लेकर आओ, किसके हो गए, प्लस के 69, बराबर यहाँ थे 32z, माइनस के 3z इधर आते किसके हो गए, प्लस के 3z। 69 और 1 हो जाएंगे 70, बराबर 32 और 3 कितने हो गए 35z। अब इस पूरे पद को इधर, इसको इधर लिख रहा हूँ, 35z बराबर आ गया 70। ये हो जाएगा z बराबर 70/35, और हम जानते हैं 35 का जस्ट दुगना होता है 70, तो ये हो जाएगा z बराबर, यानी 76 में 35 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 9 का आंसर आ गया है। अब एक अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करते ही हमारी प्रश्नावली 2.2 है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब ये प्रश्न जो है वो थोड़ा सा पॉइंटों में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंटों को हटा देंगे, बहुत इजी बन जाएगा। और पॉइंटों से करेंगे ना तो थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है, यदि हमें पॉइंटों का गुणा करना नहीं आता है तो वहां पर ये प्रश्न गलत होने का चांसेस है। प्रश्न इजी है। चलिए देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हटा देना है। और जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे क्या लिखेंगे, इसको 25f लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 25f। अब इसके बट्टों में क्या लिखना है अपने को, 2 पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसका मतलब बट्टों में क्या आएगा, 100 लिखना है। अगर 1 होता तो 10 लिखते, 3 होता तो 1000 लिखते। गुणा में ये जो संख्या दे रखी है उसको लिख दो, 4f-3, बराबर यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 अंक, तो इसमें देखो ये 0.5 लिखेंगे यहाँ पे, और बट्टे में इसके 100 लिखेंगे, तो इस 0 का कोई औचित्य नहीं बन रहा है यहाँ पर। आगे इसको लिखेंगे तो 5 ही गिना जाएगा, ये आ जाएगा 5/100। बट्टे में 100 लिखने का मैंने कारण बताया, यदि पॉइंट के बाद 2 अंक है और उस पॉइंट को हटाना चाहते हो, दशमलव को हटाना चाहते हो, तो आप क्या लिख दो, बट्टों में 100 लिख दो। 1 है तो 10 लिख दो, 3 है तो 1000 लिख दो। और गुणा में है 10f-9। अब देखिए पीछे एक प्रश्न आया था जिसमें यहाँ बट्टे में 6 थे, इधर भी बट्टे में 6 थे, तो हमने 6 से 6 कैंसिल कर दिए। यहाँ पर भी देखिए ये पूरा पद ऊपर वाला 1 दिख रहा है, ये वाला पूरा पद 1 दिख रहा है, बट्टों में 100, यहाँ पर भी बट्टों में 100 है, तो 100 से 100 यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 100 से हम 100 कैंसिल कर देते हैं। क्या बचा देखिए, 25f कोष्टक 4f-3 बराबर 5 गुणा 10f-9, ये बच गया। अब ये वैसे का वैसे प्रश्न बन गया जो पीछे वाले प्रश्न थे। 25 का 4 से गुणा करेंगे, 25 चौके कितना हो जाएगा, 100f। 25 का 3 से गुणा, 3 माइनस के हैं तो 25 दिए 75, बराबर 5 का 10 से गुणा करेंगे, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं है ध्यान रखना, ये 75 बराबर 5 का 10f से गुणा 50f। 5 का -9 से गुणा माइनस के 45। अब यहाँ से देखिए 50f इधर ले आइए, 75 उधर लेकर चले जाइए। अब पक्षांतरण करेंगे तो 100f माइनस 50f प्लस के 50f इधर आते ही माइनस के साइन के साथ आएंगे, बराबर यहाँ से देखिए माइनस के 75 इधर लेके गए, किसके हो गए, प्लस के। उसको उसके बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो सिंपल लगेगा अपने को, और माइनस के 45 इधर ही पड़े हैं। अब 100 में से 50f गए, पीछे कितने रह जाएंगे, 50f, बराबर 75 में से 45 घटाएंगे, कितने रह जाएंगे, 30 रह जाएंगे। देखिए 75 है और 75 में से हमें घटाना है 45, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 जाएगा, कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमें f का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से आ जाएगा f बराबर, यहाँ है हमारे 30, और ये जो 50 है वो कहाँ चले जाएंगे, बट्टों में। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा, f बराबर 3/5। ये आंसर भी आपका सही है, लेकिन उत्तर माला में आपके आया हुआ है 0.6, वो कैसे आएगा। तो हमें क्या करना है, इस 3 के अंदर किसका भाग दे देना है, 5, यानी हर का भाग देना है। अब 5 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ लगेगा दशमलव, और यहाँ लग जाएगा 0। 5 का भाग 30 में जाएगा, 6 बार 30 के 30 आएंगे, 5 छके 30, यहाँ रह जाएगा 0। तो इसको हम लिख सकते हैं f बराबर 0.6।
ये आंसर भी अपना सही है। तो ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, 10 के 10 क्वेश्चन मिलाइएगा, उदाहरण मिलाइएगा। आपकी बोर्ड क्लास है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।